अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे। ये मैंने शेवरॉन हुडिड स्कार्फ बनाया, तो मैंने कहा इस स्कार्फ की आपको डिटेल बता दूं। और ये बहुत अच्छा बना है, बहुत कोजी है। इसमें मैंने 4 प्लाई ऊन यूज़ की है और मैंने 5 mm हुक यूज़ किया है। इसका पहले ये वाला पार्ट बनता है और बाद में हुड जो है वो अलग से बन के तो इसमें अटैच हो जाता है, सिलाई कर देते हैं। ये जो होता है ये मल्टीपल ऑफ 12 स्टिच होता है और +4 आपको एक्स्ट्रा डालने होते हैं। 12 डालते जाएं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, 12 स्टिच लिए जाते हैं। 12 स्टिच करके ये और मल्टीपल ऑफ 12 + 4, तो आपने जितना भी इसकी चौड़ाई करनी हो आप उसके मुताबिक बना सकते हैं। ये मैंने 28 चेन्स के साथ बनाया, तो इसमें 28 चेन इस तरीके से यूं शुरू होता है, ये ऐसे। तो फिर मैंने इसी शेप से ही मैंने इसका फिर हुड भी रखा था कि वो इस तरीके से आ रही हैं इसकी लाइनें, तो फिर मैं इसी हिसाब से मैं ये भी बनाऊंगी। तो फिर मैंने इस हिसाब से ये रखा था। तो ये 28 चेन हम डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसकी 4th चेन में से डीसी बनाते हैं और फिर हम इसमें तकरीबन 4 डीसी डालते हैं और फिर हम 3 डीसी टुगेदर करते हैं। 4 डीसी डाल के यहाँ पे ये देखिए, ये नज़र आ रहा था 3 डीसी टुगेदर। स्टार्टिंग से ही ना हम इस तरीके से ही डीसी उठाते हैं कि 4 डीसी लेते हैं, फिर 3 डीसी टुगेदर लेते हैं, फिर 4 डीसी लेते हैं, फिर इस तरह से अलग अलग डीसी लेके उनको 4 लूप्स को इकट्ठे ही निकालते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से 4 डीसी ऐसे डालते हैं और फिर एक ही चेन के अंदर 3 डीसी डालते हैं। तो यहाँ भी एक ही चेन के अंदर 3 डीसी डले हुए हैं, फिर यहाँ पे 4 डीसी ऐसे डल के और उसके बाद उनको 4 लूप्स को इकट्ठे निकाल लिया जाता है। फिर 4 डीसी डलते हैं, फिर इसी तरह से 3 डीसी एक ही उसमें डल के और इस तरीके का शेप आ जाता है जिगजैग वाला। और फिर ये हमने 4 डीसी डाल दिया। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है हम वही डीसी वाला स्टेप ही रखते हैं, 3 डीसी टुगेदर और ये 4 लूप्स वाला, मगर हम इसको फ्रंट पोस्ट कर देते हैं सबको, बैक लूप और फ्रंट पोस्ट। तो ये बैक लूप नहीं, फ्रंट पोस्ट। तो ये फ्रंट पोस्ट करके ये पूरी रोज बनती चली जाती हैं आपके। ये फ्रंट पोस्ट डीसी टुगेदर हो जाते हैं और ये फ्रंट पोस्ट अलग अलग करके और 4 लूप्स निकालते हैं। इस तरीके से ये पूरी रोज बनती चली जाती हैं और ये तकरीबन 110 रोज बनती हैं। तो ये पूरा तैयार हो जाता है। इससे लंबा भी बना सकते हैं। ये आगे आके और जैकेट में बंद हो जाता है, ये इसलिए छोटे बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने इसको पूरा फुल स्कार्फ की उसमें डालना है तो आप 200 चेन्स का कर लें। फिर उसका जो मिडिल पार्ट होता है आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। पहले आप अलग से ये हुड बना लेते हैं। इस हुड के लिए जो है आप 36 चेन्स लेते हैं और सेम इसी प्रोसेस से बनता है। ये 36 चेन्स के साथ बढ़ता है और फिर उसके बाद आपके हुड साइज़ जितना आपका हो, मैंने तो इसमें 36 चेन्स डाली हैं, 36 रोज़ ली हैं। आपको जो सूट करे आप उसी हिसाब से आप अपने सर के हेड साइज़ के मुताबिक इसको मज़ीद बढ़ा और घटा सकते हैं। फिर आप बिल्कुल मिडल में यहाँ निशान लगा लेंगे और ये हुड यहाँ पे अटैच करके पिन अप कर देंगे और उसके बाद उसकी सिलाई कर देंगे, तो ये पूरा तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने अपनी भतीजी के लिए, नवाल के लिए बनाया है। उम्मीद है उसको पसंद आएगा।
और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टाइल पसंद आएगा। थोड़ा सा करीब करके भी दिखा देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये पोर्शन जो है वो जैकेट में अंदर जिप के साथ चला जाता है और आपका हुड आपको नज़र आ रहा होता है। क्योंकि इसकी वो ज़्यादा है तो ये बहुत इजी रहता है। ये ज़्यादा होती है ना ये लंबाई, तो ये बहुत इजी रहता है, खिंचता नहीं है। सर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सर नहीं खिंच रहा होता, तो वो बहुत कंफर्टेबल और कोजी बनता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।